हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इन सी। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन वो होता है जिसमें हमें मेमोरी रन टाइम के दौरान एलोकेट की जाती है। होता ये है कि जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें हमेशा ये नहीं पता होता कि हमें जो डेटा स्टोर करना है वो साइज़ क्या होगी। कभी ऐसे हो सकता है कि हमने प्रीवियसली ज़्यादा मेमोरी एलोकेट कर दी लेकिन उससे बहुत कम यूज़ कर ली। इन दैट केस जो अनयूज्ड मेमोरी है वो वेस्ट ऑफ स्टोरेज होगी, राइट? उसका कोई यूज़ नहीं होगा। इसीलिए सी में होता यह है कि ड्यूरिंग रन टाइम ही हम यूज़र को पूछते हैं कि तुम्हें कितना डेटा स्टोरेज चाहिए। उस हिसाब से हम मेमोरी एलोकेट करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि मेमोरी कंजम्पशन एफिशिएंट रहती है। जितनी मेमोरी चाहिए उतनी ही यूज़ होती है। ये एडवांटेज है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक तो है मैलॉक, दूसरा है कैलॉक और तीसरा है रीअलॉक। ये तीन चीज़ें हम देखेंगे आज। मैलॉक, तो मैलॉक में होता यह है कि हम रन टाइम के दौरान यूज़र से पूछते हैं कि भाई तुम्हें कितनी मेमोरी चाहिए। तो यूज़र हमें कुछ नंबर देगा, उस हिसाब से हम एलोकेट करते हैं। मैलॉक्स का सिंटैक्स क्या है? मैलॉक्स का सिंटैक्स ये है मैलॉक, और यहाँ पे हम नंबर ऑफ बाइट्स देते हैं जितनी मेमोरी हमें चाहिए। ओके, और इन तीनों में एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, इन तीनों का रिटर्न टाइप होता है वर्ड पॉइंटर। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि वर्ड पॉइंटर क्या आता है, लेकिन अभी के लिए याद रखना वर्ड पॉइंटर होता है। तो मैलॉक में हम यहाँ पे देते हैं नंबर ऑफ बाइट्स। अभी हमने जैसे लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर्स में एक बार देखा था कि इंट का डेटा टाइप होता है, सॉरी, इंट एक डेटा टाइप है जो 4 बाइट्स का स्टोरेज लेता है। तो अगर हमें कोई इंटीजर स्टोर करना है तो हम यहाँ पे आइदर 4 बाइट्स दे सकते हैं, 4 लिख सकते हैं सिर्फ, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है कि उसके अंदर जो हमने पास किया है वो कितना डेटा स्टोर करता, कितना यूज करता है मेमोरी, ये हमें देता है। ठीक है, साइज ऑफ हमें ये बताता है कि इंट 4 बाइट स्टोर कर लेता है मेमोरी में, तो यहाँ पे 4 आएगा। फिर मैलॉक हमें 4 बाइट्स एलोकेट करेगा मेमोरी में। ये सेकंड है कैलॉक। कैलॉक में होता ये कि हम यहाँ पे 2 पैरामीटर्स पास करते हैं। फर्स्ट है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें स्टोर करने हैं। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एक नंबर स्टोर करना था, तो हमने यहाँ पे सिर्फ 4 बाइट दिया या फिर साइज ऑफ इंट कर दिया। ठीक है, तो अभी समझो हमें 10 नंबर स्टोर करना है और हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, मैथ्स नहीं करना है। तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे पास करना होगा 10, कि हमें 10 नंबर स्टोर करने हैं। और यहाँ पे अभी हमारा डेटा टाइप हम क्या स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर, राइट? तो हमें इंटीजर की साइज यहाँ पे पास करनी होगी। तो इधर हम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं या फिर साइज ऑफ इंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अब क्या करेगा, ये लाइन क्या करेगी, हमें यहाँ पे साइज ऑफ इंट 4 और ये हमें 10 ऐसे एलिमेंट स्टोर करने हैं जिसमें हर एक की साइज 4 बाइट्स है, और जो 4 बाइट लेगा मेमोरी में। तो ये एक्चुअली वर्क कैसे करेगा, 4 इंटू 10 40। तो ये 40 बाइट्स ऐसे एलोकेट करेगा।
अभी देखने वाली चीज़ इसमें ये है कि मैलॉक और कैलॉक में फ़र्क क्या हो गया फिर अगर हमने यहाँ पे भी 4 इंटू 10 पास कर दिया तो ये भी हमें 40 बाइट्स एलोकेट करेगा और ये भी 40 बाइट्स एलोकेट करेगा। इसमें फ़र्क ये है कि ये हमें इनिशियलाइज करके देगा 0, ठीक है, और ये इनिशियलाइज नहीं करेगा, इसमें होगी गार्बेज वैल्यू मैलॉक में। तो ये दोनों में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। तो अभी हम तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या है? रियलॉक। तो रियलॉक कैसे डिफरेंट है इन दोनों से? कभी समझ लो हमने प्रोग्राम लिख दिया मैलॉक यूज़ करके या फिर कैलॉक यूज़ करके हमने एक डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर दी, बट देन बाद में हमें लगा कि ये मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है या फिर कम यूज़ हो रही है, तो हमें कम करनी है या फिर बढ़ानी है, राइट? और ये करना है ड्यूरिंग रन टाइम। तो इसके लिए रियलॉक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रियलॉक का सिंटैक्स ये है कि पहला आर्ग्यूमेंट होता है जो प्रीवियसली हमने मैलॉक या कैलॉक को यूज़ करके एक मेमोरी एलोकेट की है, वो पॉइंटर जो उस मेमोरी को पॉइंट करता है जो हमने मैलॉक और कैलॉक यूज़ करके एलोकेट की है, ठीक है। तो वो पॉइंटर हम यहाँ पे पास करते हैं और दूसरा पैरामीटर होता है नई साइज। समझ लो हमने मैलॉक यूज़ करके पहले 4 बाइट्स एलोकेट कर लिए थे, लेकिन बाद में हमने सोचा कि भाई हमें एक नंबर नहीं 10 नंबर स्टोर करने हैं, तो अभी हमें नई मेमोरी क्या चाहिए? 40 बाइट्स। इन दैट केस हमने मैलॉक यूज़ करके एक यहाँ पे पॉइंटर था हमारा, वो पॉइंटर पास कर दिया। अभी नई मेमोरी है तो यहाँ पे 40 पास करेंगे कि हमें 10 नंबर स्टोर करना है, तो ये हमें रिटर्न करेगा 40 बाइट्स नई स्टोरेज इस पॉइंटर के लिए, ओके। अब लास्ट बोनस पॉइंट आपको बताता हूँ। लास्ट बोनस पॉइंट ये है कि फ्री। जब भी हम ये मेमोरी एलोकेट करते हैं ड्यूरिंग रन टाइम, तो आफ्टर यूसेज ऑफ दिस मेमोरी हमें ये मेमोरी फ्री करनी होती है, ठीक है, क्लीन करनी होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? फ्री का यूज़ करते हैं। फ्री में हम पास करते हैं पॉइंटर जो पॉइंट कर रहा था उस मेमोरी को जो हमने ड्यूरिंग रन टाइम एलोकेट की है, ठीक है। ये है वो पॉइंटर। तो हमने जो मेमोरी एलोकेट की थी ड्यूरिंग आवर रन टाइम, वो ये फ्री कर देगा। दैट्स इट। थैंक यू। आपको अगर कोई भी जॉब रिलेटेड या फिर आपके करियर रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।